चलिए अब बात करते हैं ईरान की। ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ नारे नहीं गूंज रहे हैं, वहां सत्ता की नींव हिल रही है। जेंजी के उग्र प्रदर्शन से ईरानी खलीफा अब घबरा गया है और जनता पर ही गोलियां चलवा रहा है। रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि हजारों लाशों से अस्पताल भर चुके हैं। सिंहासन डगमगाया तो खलीफा ने अपनी निजी सेना को खुली छूट दे दी। सवाल बड़ा है, क्या यह सत्ता की आखिरी लड़ाई है? क्योंकि ईरान में इस वक्त जिस तरह से विरोध नहीं अब विद्रोह हो रहा है, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि खलीफा का जब सिंहासन डगमगाया उसने अपनी ही सेना को खुली छूट दे दी अपने ही देश के लोगों पर गोलियां चलाने के लिए। अब तक 2000 लोगों की जान इस पूरी लड़ाई में जा चुकी है। आम लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनकी जान जा चुकी है। अस्पतालों की तस्वीर सामने आ रही है जहां पर शवों का अंबार लगा हुआ है। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। देश भर में जेंजी युवाओं की अगुवाई में सड़कों पर उग्र आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों का सीधा नारा है, खलीफा सिंहासन खाली करो। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनों में अब तक 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा यह भी गया है कि अस्पतालों में लाशों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जगह कम पड़ गई है। हालांकि इस आंकड़े की किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। ग्लोबल एजेंसियों के मुताबिक मरने वालों की संख्या लगभग 2000 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन ईरान में इंटरनेट बंदी और मीडिया पर पाबंदियों के कारण सच्चाई सामने आना फिलहाल मुश्किल हो गया है। सरकार पर आरोप है कि वो जानबूझकर जानकारी दबा रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हालात बेहद गंभीर है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ डर और गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। ईरान की सड़कों पर अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं, विद्रोह का माहौल है। तो लगातार जिस तरह की तस्वीरें ईरान से इस वक्त सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें भयावह कर देने वाली है। अब आगे आपको बताते हैं कि खबर क्या है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर। तो देश भर में उग्र प्रदर्शन चल रहा है, ये आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर इसको लेकर जो पूरी खबर है वो क्या है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि युवाओं की अगुवाई में ये जो पूरा आंदोलन है वो चल रहा है। अस्पतालों में भी भारी दबाव है क्योंकि अस्पतालों में इस वक्त शवों का अंबार लगा हुआ है। इंटरनेट और मीडिया पर सख्त पाबंदी है, इसी वजह से असली सच्चाई वहां से सामने नहीं आ पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जो समिति है वो वहां पहुंच गई है। मानवाधिकार संगठनों की गंभीर अब चिंता ईरान को लेकर नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन इस वक्त ईरान में चल रहा है। वहां की जेंजी सड़कों पर उतर चुकी है और जेंजी का कहना है कि अब सिंहासन खाली करो कि ईरान की जनता आ रही है। अस्पतालों पर भारी दबाव है क्योंकि अस्पतालों में इस वक्त लगातार जो शव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सुरक्षा बलों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि IRGC और बासिज फोर्स ने सीधे गोली मारने के आदेश पर कार्रवाई की है। कहा जा रहा है कि यह आदेश सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की मंजूरी से किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 8 और 9 जनवरी की रात सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। इसी दौरान सबसे अधिक मौतें भी दर्ज की गई हैं। यह भी आरोप है कि फायरिंग का उद्देश्य भीड़ को डराना नहीं बल्कि अधिकतम लोगों को मारना था। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि उनके आंकड़े सुरक्षा संस्थानों के अंदरूनी डेटा पर आधारित है। कहा यह भी गया है कि इन आंकड़ों को कई स्रोतों से सत्यापित भी किया गया है। हालांकि ईरानी सरकार इन दावों को सिरे से खारिज करती रही। सरकार ने हमेशा विरोध प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताया है। दूसरी ओर जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए शहर आंदोलन की चपेट में आ रहे हैं। सड़कों पर उतरे युवा अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। डर की दीवार टूट चुकी है और यही बात सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है कि अब ईरान की जनता में खामनेई का डर नहीं है। अब ईरान की जो जनता है, खासतौर पर जो जेंजी है, वो सड़कों पर उतर चुकी है। उसे अब अपनी जान का भी डर नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि खलीफा क्यों डरा हुआ है। वो भी हम आपको यहां पर विस्तार से बताएंगे कि आखिर खलीफा डरा हुआ क्यों है। युवाओं की बड़ी भागीदारी इस पूरे प्रदर्शन और इस पूरे विद्रोह के दौरान नजर आ रही है। सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती दी जा रही है। सड़कों पर लगातार भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। सुरक्षा बलों पर भी जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से खलीफा को भी डर लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो आलोचना है वो तेज हो गई है। सत्ता की वैधता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि खलीफा अब डर रहा है।
उसे अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है, अपना सिंहासन डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। तो सड़कों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और इसे लेकर अब सुरक्षा बलों पर भी दबाव है। यहां तक कहा जा रहा है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो गोलियां चलाई गई हैं वो भीड़ को हटाने के लिए नहीं बल्कि मारने के इरादे से ही गोली चलाई गई थी। और अब बात करते हैं अरब की। यमन की जमीन पर आज अरब